बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शहजादा गुलफाम फ्राम कुनहारियन टेक। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स इन सी प्लस प्लस, यानी सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर आप डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे। डिसीजन मेकिंग से मुराद है ये ऐसी स्टेटमेंट्स जिस पे सी प्लस प्लस का प्रोग्राम ये फैसला करे आया ये स्टेटमेंट गलत है या ठीक है। अगर गलत है तो कैसी आउटपुट सी प्लस प्लस प्रोग्राम आपको दे, और अगर ठीक है तो कैसी आउटपुट आपको सी प्लस, यानी दोनों तरह की स्टेटमेंट्स में ठीक है या गलत है अलहदा अलहदा आउटपुट आपको कंसोल स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करके दिखाए। व्यूअर्स, अगर आपने स्टिल मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करें। अब हम कोड ब्लॉक्स यानी कि आईडी फॉर सी प्लस प्लस ओपन करते हैं। आपने ओपन करने के बाद क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, देन कंसोल स्क्रीन यानी ऐसी स्क्रीन जिधर आप प्रोग्राम लिखें, उसके बाद ब्लैक स्क्रीन के ऊपर आपको कंसोल या आउटपुट नज़र आए। उसके बाद इसके दो इंटरफेस हैं, सी और सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस पे आपने क्लिक करना, नेक्स्ट करना है, अपने प्रोजेक्ट का नाम यानी प्रोग्राम का आपने नेम देना है। मैं इधर लिख लेता हूँ डिसीजंस। वीवर्स, सी प्लस प्लस के अंदर चार मुख्तलिफ़ किस्म के डिसीजन स्टेटमेंट्स यूज़ होती हैं। एक है इफ़, बिल्कुल इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शंस हैं इनकी। इफ़ मीन्स अगर स्टेटमेंट ठीक है तो आपको कौन सी आउटपुट सी प्लस प्लस का प्रोग्राम दे। और व्यूअर्स, दूसरी स्टेटमेंट है इफ़ एल्स, यानी इफ़ अगर कोई कंडीशन आपके पास ठीक है तो प्रोग्राम आपको क्या आउटपुट दे। एल्स मीन्स अगर ठीक होने के बजाय वो प्रोग्राम गलत है तो कौन सी आउटपुट आपको सी प्लस प्लस का प्रोग्राम दे। व्यूअर्स, आप इफ़ और एल्स स्टेटमेंट के अंदर मज़ीद इफ़ और एल्स स्टेटमेंट लेके आ सकते हैं। ऐसी स्टेटमेंट्स जो इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर मज़ीद इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स लेके आए उनको कहते हैं नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स। ये भी सी प्लस प्लस की डिसीजन मेकिंग में मेजर पार्ट अदा करता है। व्यूअर्स, एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट का अल्टरनेट है, उसे कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। ये भी अभी हम देखते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ये आउटपुट कैसे देता है। इसके अलावा डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर जो ऑपरेटर यूज़ होते हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर्स, यानी ऐसे ऑपरेटर्स जो पहचान बनाते हैं दो या दो से ज़्यादा ऑपरेंड्स की, यानी कौन सा ऑपरेंड बड़ा है, छोटा है, इक्वल है, नॉट इक्वल है। जो लॉजिकल ऑपरेशंस बनाते हैं एंड आर नॉट, ये भी हम प्रोग्राम के दौरान देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। व्यूअर्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं इफ़ स्ट्रक्चर। इफ़ जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, इफ़ को उर्दू में कहते हैं अगर। अगर मीन्स कि अगर कोई स्टेटमेंट आप लिखते हैं तो सी प्लस प्लस का प्रोग्राम उसकी कंसोल स्क्रीन के ऊपर उसकी आउटपुट कैसे देगा, तो इसका सिंटेक्स कैसे है। जो ही आप ये प्रोग्राम लिखेंगे आपके पास आईडी के ऊपर ये बेसिक प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का लिखा आता है, आपने इसको कमेंट्स में डालना है, यानी सी प्लस प्लस इस लाइन को रीड ना करें। उसके बाद आपने एंटर। लेट्स सपोज हम एक बहुत इजी सी एग्जांपल लेते हैं, मींस के हम मार्क्स को लेते हैं, यानी मार्क्स में स्टूडेंट पास और फेल होते हैं या मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं उनकी, वो कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इंटीजर। लेट्स सपोज मैं मार्क्स का एक इंटीजर डिक्लेयर करता हूँ और यूज़र कंसोल स्क्रीन के ऊपर इनपुट करे तो सी इनकी स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, सीन ग्रेटर देन मार्क्स। उसके बाद मैं लिखता हूँ जी व्यूअर्स, इधर लिखता हूँ जी इफ़ के बाद कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ होते हैं, आप लोगों ने ये लाजमी याद रखना है। कंडीशन मीन्स ऐसे ऑपरेटर जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आए। लेट्स सपोज मैं इधर लिखता हूँ जी मार्क्स, यही जो इंटीजर यूज़र कोई इंटीजर इनपुट आउटपुट स्क्रीन के ऊपर इन करेगा, अगर वो MARKS इंटीजर नेम लिखना है, उसके बाद आपने स्क्रीन के ऊपर लिखना है सी आउट लेस देन क्या चीज़ डिस्प्ले करे। इफ़ मार्क्स के अंदर कंडीशन लिखनी है पहले, इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ जी 40, अगर मार्क्स यूज़र 40 से बड़े एंटर करे तो क्या रिजल्ट आए, तो मैं लिख लेता हूँ जी पास, लेट्स सपोज। उसके बाद आपने इसको एंड लाइन लिख लेना जी। उसके बाद मैं इसको
आउटपुट देखना चाहता हूँ कि अगर कोई यूज़र मार्क्स 40 से बड़े एंटर करता है तो देखते हैं ये वाली स्टेटमेंट सी आउट लेस देन पास, यानी पास की स्टेटमेंट आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आती है या नहीं है। बिल्ड एंड रन पे आपने क्लिक करना है। उस पर देखते हैं जी, हम इधर लेट्स सपोज में मार्क्स एंटर करता हूँ जी 50, आप इधर गौर करें स्क्रीन के ऊपर 50। उसके बाद मैं एंटर करता हूँ कि आउटपुट क्या आता है। ये देखें, आप गौर करें, लिखा हुआ 50 के नीचे पास, यानी कि मैंने 50 यानी मार्क्स आर ग्रेटर देन 50 मार्क्स आर ग्रेटर देन 40, देयरफॉर इट विल डिक्लेयर द रिजल्ट पास, क्योंकि हमने पास स्क्रीन के ऊपर आउटपुट किए हुए। व्यूअर्स, जिस वक्त इफ स्टेटमेंट के बाद सिर्फ एक ही स्टेटमेंट आए तो इसको कहते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट। और अगर आप चाहते हैं कि कंपाउंड, कंपाउंड मीन्स के करली ब्रेसेस के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हों। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ जी सी आउट लेस देन पास, उसके बाद एक और स्टेटमेंट लेके आते हैं जी सी आउट लेस देन कांग्रेचुलेशंस, उसके बाद लेस देन इसको एंडलाइन कर लेते हैं। उसके बाद इसको डिक्लेयर कर लेते हैं जी, वो कहते हैं कि चूंकि ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो व्यूअर्स आपने इसको कर्ली ब्रैकेट्स में लाजमी इनक्लोज करना है। स्टेटमेंट्स जितनी भी होंगी इनको दरमियाने ब्रैकेट्स में। अगर इफ़ स्टेटमेंट के बाद आपके पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसने एरर दी है कि आपने एक्सपेक्टेड, आप गौर करें ये लिखा हुआ है जी एक्सपेक्टेड कर्ली ब्रैकेट एट द एंड ऑफ इनपुट, ये मैंने नहीं डाला था तो इसने एरर दे दी। अब इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। बिल्ड एंड रन के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये कहते हैं, दोबारा कहता है कि आप मार्क्स एंटर करें। अब हम 40 से ग्रेटर मार्क्स की एंटर करते हैं। लेट्स सपोज मैं 60 एंटर करता हूँ। 60 एंटर करता हूँ तो इसने दो आउटपुट देनी चाहिए, पास एंड कांग्रेचुलेशंस की। व्यूअर्स ये देखें, बिल्कुल आउटपुट हमारे पास स्क्रीन के ऊपर पास एंड कांग्रेचुलेशन। आपने जितनी स्टेटमेंट आउटपुट के तौर पर देंगे, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के ऊपर आपको उतनी ही स्टेटमेंट आउटपुट के तौर पर देगा। व्यूअर्स, इसके अंदर एक दूसरी स्टेटमेंट उसे कहते हैं इफ एल्स। अगर आपकी स्टेटमेंट गलत हो तो कंप्यूटर आपको कैसी आउटपुट दे, तो इसके लिए एक स्टेटमेंट यूज होती है दैट इज कॉल्ड एल्स स्टेटमेंट। मैं इसको सिर्फ सिंपल इफ एल्स के ज़रिए भी लेके आना चाहता हूँ। इस स्टेटमेंट को मैं कमेंट्स में डाल लेता हूँ, यानी कि सिंगल स्टेटमेंट जस्ट पास को। उसके बाद आपने लिख लेना है, इसका लिखने का फॉर्मेट यह है कि एल्स, एल्स यानी अदरवाइज। अगर स्टेटमेंट आपके पास गलत है तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके दे, पास, एल्स, फेल। यानी 40 से कम मार्क्स आप एंटर करेंगे तो कंप्यूटर आपको रिजल्ट दे के फेल है। उसके बाद लेस देन इनलाइन का फंक्शन आप यूज़ करें। उसके बाद दोबारा मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखता हूँ कि अगर मैं 40 से ऊपर मार्क्स देता हूँ कंप्यूटर को हमें पास की आउटपुट देनी चाहिए, और अगर 40 से लेस देन या 40 के बराबर तो कंप्यूटर कहे कि ये स्टूडेंट फेल है। लेट्स सपोज इसको मैं रन करता हूँ। अब दोबारा देखते हैं। लेट्स सपोज मैं इधर देना चाहता हूँ जी 30 इज़ लेस देन 40, ये फेल देना चाहिए। एंटर करें। ये देखें व्यूअर्स, ये हमें दे रहा है जी फेल। यानी ऐसी इंस्ट्रक्शन, ऐसी स्ट्रक्चर जिधर आपके पास दो स्टेटमेंट हो, एक कंडीशन सही हो, एक कंडीशन फॉल्स हो, इसको हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग इन इफ एल्स स्टेटमेंट। यानी अगर आपके पास कंडीशन ठीक है तो इफ वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाए, और अगर इफ की कंडीशन गलत है तो एल्स क्लाज हिस्से को कहते हैं। इफ एक क्लाज है, एल्स एक क्लाज है। एल्स अगर गलत है तो एल्स की कंडीशन आपके पास एग्जीक्यूट होकर सामने आ जाए। व्यूअर्स, इसकी अल्टरनेट ऐसी स्टेटमेंट्स जो अब मैं इसको कंपाउंड स्टेटमेंट, यानी इफ क्लास के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स और एल्स क्लास के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स लेके आना चाहता हूँ। तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए आपने इफ कंडीशन को भी कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज करना है और एल्स कंडीशन को भी। एल्स के बाद भी यानी कि आपने दरमियाने ब्रैकेट डालें और
ये फेल है, इधर नेक्स्ट टाइम में लिख लेता हूँ जी। कर्ली ब्रैकेट्स आपने लास्ट में इनक्लोज करना है। लेट्स सपोज मैं इसको इधर कर लेता हूँ जी इनक्लोज। उसके बाद ये लिखता हूँ जी इससे पहले सी आउट लेस देन फेल के बाद में एक और इंस्ट्रक्शन स्ट्रिंग देना चाहता हूँ, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम आप जिस वक्त ये स्टेटमेंट्स देंगे यानी मल्टीपल स्टेटमेंट्स, तो आपने कर्ली ब्रैकेट्स लाजमी डालने हैं। उसके बाद मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ये दो स्टेटमेंट्स हैं, कंपाउंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। ये हमारे पास ये प्रोग्राम रन हो गया। अब मैं 40 से ग्रेटर देन मार्क्स एंटर करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैं 60 एंटर करता हूँ, तो ये हमें पहली वाली कंडीशन यानी ये दो लाइन है, एक पास दूसरी एक कंग्रेचुलेशन। अगर मैं इधर 30 एंटर करता हूँ तो ये फेल एंड बेटर लक नेक्स्ट टाइम यानी एल्स क्लास को एग्जीक्यूट करके दे देगा। ये कंपाउंड इफ एल्स स्टेटमेंट है। व्यूअर्स इसके अंदर ही हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स, ऐसी स्टेटमेंट्स जो मल्टीपल दो या दो से ज़्यादा मरतबा एक ही प्रोग्राम के दौरान इफ़ स्टेटमेंट्स आ जाएं, या दो से ज़्यादा एल्स स्टेटमेंट एक ही प्रोग्राम के अंदर आ जाएं, तो उसको कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। यानी मल्टीपल स्टेटमेंट्स, मल्टीपल नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स कैन बी यूज्ड इन सी प्लस प्लस, और ये आजकल मेजर रोल अदा करता है। व्यूअर्स अब हम देखते हैं इफ एल्स कंडीशन का एक बिल्कुल अल्टरनेट कंडीशन है, उसे कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। लेट्स सपोज मैं एक और प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। आपने न्यू फाइल के ऊपर आना है, इसको सेव कर लें पहले अपने पास, ताकि आपके पास ये फ्यूचर के तौर पर सेव हुआ। न्यू प्रोग्राम न्यू प्रोजेक्ट में एक कंडीशनल ऑपरेटर को सी प्लस प्लस के अंदर ही एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। उधर मैं लिखना है कंडीशनल ऑपरेटर, इसका नाम रख लेता हूँ कंडीशनल ऑपरेटर। से मुराद है ऐसा ऑपरेटर जो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर ही यूज़ हो। तो कंडीशन सोर्स के ऊपर मेन के अंदर आते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल है। कंडीशन से मुराद ये है कि इसका लिखने का सिंटेक्स क्या है। इसका लिखने का सिंटेक्स ये है कि इधर ऊपर पहले मैं मार्क्स ही इंटीजर डिक्लेयर कर लेता हूँ, एंड मार्क्स, उसके बाद मैं लिख लेता हूँ जी सी आउट लेस देन। उसके बाद छोटे ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिखने हैं MARKS, जो आपने इंटीजर डिक्लेयर किया है। मार्क्स इज ग्रेटर देन 40। उसके बाद एक कंडीशन आप लगा लें जी क्वेश्चन मार्क। इसको मैं दोबारा ब्रैकेट ताकि बिल्कुल ज़रा क्लियर होकर सामने आ जाए। इधर मैं लिख लेता हूँ जी क्वेश्चन मार्क, डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग ले लें पास, उसके बाद फुल कॉलन। ये जो क्वेश्चन मार्क का साइन है हमारे पास, आप गौर करें, मैं इसको जूम करता हूँ। क्वेश्चन मार्क यानी आपकी कंडीशन फुलफिल यानी ट्रू होने के बाद जो क्वेश्चन मार्क के बाद साइन है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स है तो फुल कॉलन के बाद जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। फुल कॉलन मीन्स ये एल्स स्टेटमेंट है, और क्वेश्चन मार्क मीन्स ए इफ स्टेटमेंट है। तो मैं एल्स यानी फेल कर लेता हूँ इसको, FAIL। उसके बाद आपने इसको लिख लें जी एंड लाइन, ब्रैकेट इसको बंद कर लें ताकि गलती ना आए। इनलाइन का फंक्शन व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि यूज़र इन करे मार्क्स, तो आपने इधर सी इन की स्टेटमेंट लगा लें, सी इन ग्रेटर देन मार्क्स। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। ये कहते हैं बिल्ड। अब ये सामने स्क्रीन आ गई है, यानी कि आप इसको देखें, इसको मैं इधर 50 लिखना चाहता हूँ, जस्ट 50 यानी 40 से ग्रेटर देन मार्क्स। अब 40 से मार्क्स ग्रेटर देन है तो क्वेश्चन मार्क्स के बाद वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी, यानी पास लिखा हुआ आना चाहिए। व्यूअर्स देखें ये पास,
ये स्टेटमेंट बिल्कुल इजी है और ये इफ़ एल्स कंडीशन या इंस्ट्रक्शन के बिल्कुल एक जैसा काम करती है और बहुत ही आसान है, यानी आपको मल्टीपल लाइंस की स्टेटमेंट विद इन सिंगल लाइन एग्जीक्यूट करके दे देती है। तो व्यूअर्स, अगर मैं इधर लिखना चाहता हूँ कि इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन, ये लिखा हुआ है 40, हमने 50 एंटर किया था, तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली स्टेटमेंट यानी पास एग्जीक्यूट हुई है। और अगर मैं अभी फिर इसको दोबारा एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, मैं 30 देना चाहता हूँ, लेट्स सपोज, यानी 40 से कम मार्क्स हैं, तो ये हमें फुल कॉलन के बाद वाली स्टेटमेंट यानी फेल को एग्जीक्यूट करके एंटर करता हूँ। तो व्यूअर्स, मैं इसको जूम करता हूँ, आप गौर करें, 30 मार्क्स आर लेस देन 40 एंड द कंडीशन आफ्टर डबल कॉलन विल बी एग्जीक्यूटेड, दैट इज़ फेल, यानी फेल की स्टेटमेंट हमारे पास एग्जीक्यूट होकर सामने आ गई है। और ये वाली कंडीशन इफ़ एल्स के बिल्कुल एक जैसी काम करती है। ये भी एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है, यानी आप अगर चाहते हैं कि कोड बिल्कुल रिड्यूस करना चाहते हैं, मल्टीपल लाइंस या कंपाउंड स्टेटमेंट्स को विद इन सिंगल स्टेटमेंट लेके आना चाहते हैं, तो आप कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करें सी प्लस प्लस के अंदर। ये अल्टरनेट ऑप्शन है इफ एल्स स्टेटमेंट की बजाय यूज़ करने का। व्यूअर्स, अब मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज़ हो सकते हैं किसी भी कंडीशन के अंदर। कंडीशन से मुराद ये है कि ये प्रोग्राम है, लेट्स सपोज इफ़ कंडीशन के अंदर ये जो ग्रेटर देन साइन है दैट इज़ रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास 6 किस्म के हैं, एक इक्वल टू, ए नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल। ये 6 कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं। इधर ही आप लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल देते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर किसी सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर कैसे यूज़ हो सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसको सेव करता हूँ, एक और न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर के नाम से। प्रोजेक्ट इधर मैं लिख लेता हूँ कंसोल स्क्रीन के ऊपर लॉजिकल ऑपरेटर, नेक्स्ट कर लें, फिनिश कर लें। अब देखें ये लॉजिकल ऑपरेटर की सिंबल आ गई। मेन प्रोग्राम पे ऊपर क्लिक करता हूँ, इसको मैं कमेंट्स में लेके आता हूँ ताकि एक नया प्रोग्राम है। इधर लेट्स सपोज मैं 3 वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ, इसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। देखते हैं ये लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब क्या है या प्रोग्रामिंग के अंदर उनका यूजेज क्या है। लेट्स सपोज मैं एक इंटीजर एक वेरिएबल डिक्लेयर, इधर ही वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लेते हैं, यानी वेरिएबल के अंदर इधर ही वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। लेट्स सपोज ए वेरिएबल के अंदर 10 वैल्यू है, बी वेरिएबल के अंदर 20 वैल्यू है और सी वेरिएबल के अंदर 30 वैल्यू है। लेट्स सपोज 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इनके अंदर वैल्यूज़ 10, 20 और 30 है। अब मैं इधर लिखना चाहता हूँ जी इसको स्टेटमेंट को सी आउट लेस देन, उसके बाद आप छोटे ब्रैकेट डाल लें। इधर मैं लिख लेता हूँ जी ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब देखें ए के अंदर 10 वैल्यू है, बी के अंदर 20 वैल्यू है, तो सामने नज़र आ रहा है 10 20 से ग्रेटर नहीं है, ये वैल्यू फॉल्स आनी चाहिए। क्योंकि व्यूअर्स आपको पता है कंप्यूटर सिर्फ एक ही ज़बान समझता है, दैट इज़ 0 एंड 1। अगर वैल्यू हमारे पास 0 है तो इसका मतलब है ये वैल्यू फॉल्स है, और अगर वैल्यू हमारे पास 1 है तो इसका मतलब है ये वैल्यू ट्रू है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर अगर ट्रू वैल्यू आएगी तो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर 1 डिस्प्ले करेगा, और अगर गलत वैल्यू यानी फॉल्स होगी तो ये आउटपुट स्क्रीन के ऊपर 0 डिस्प्ले करेगा। इधर मैं लिखता हूँ जी इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड, लॉजिकल एंड को आपने डबल एंड से शो करना है, तो उससे पहले आपने एक छोटा ब्रैकेट और भी डाल लें ताकि इसको क्लोज कर दे। एंड लिखता हूँ जी सी इज़ ग्रेटर देन बी, छोटा ब्रैकेट डाल लें, सी इज़ ग्रेटर देन बी, उसके बाद एक ब्रैकेट बंद कर लें ताकि ये बिल्कुल क्लोज हो। उसके बाद मैं लिख लेता हूँ जी लेस देन ई एंड डी एल। अब आप गौर करें, इसको मैं बड़ा करता हूँ, ये लिखा हुआ है ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ ग्रेटर देन बी। ए इज़ ग्रेटर देन बी मीन्स फॉल्स, सी इज़ ग्रेटर देन बी मीन्स ट्रू।
अब एंड ऑपरेटर काम कैसे करता है? एंड ऑपरेटर ट्रू सिर्फ उस वक्त होता है जिस वक्त आपके पास सारी की सारी इनपुट वैल्यूज ट्रू हो। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है, तो ये रिजल्ट फॉल्स देगा क्योंकि एक वैल्यू फॉल्स आ रही है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। बिल्ड, आप गौर करें व्यूअर्स, बिल्कुल टॉप स्क्रीन के ऊपर इसने ज़ीरो डिस्प्ले दिए है क्योंकि एक वैल्यू फॉल्स आ रही है तभी ये ज़ीरो है। लेट्स सपोज मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये वैल्यू ट्रू आनी चाहिए। तो इधर मैं लिखता हूँ जी ए इज़ लेस देन बी, ए इज़ लेस देन बी। अब हम इंस्ट्रक्शन की तरफ दोबारा आते हैं। ए इज़ लेस देन बी, ए के अंदर 10 है, बी के अंदर 20 है, तो 10 इज़ लेस देन 20, ये ट्रू है। एंड 30 इज़ ग्रेटर देन 20, ये भी ट्रू है। दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, तो आंसर 1 आना चाहिए। लेट्स सपोज हम चेक करते हैं, दोबारा बिल्ड एंड रन के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। अब आप व्यूअर्स गौर करें, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर ये 1 आ रहा है, यानी आपके पास ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम आर के स्टेटमेंट, आर स्टेटमेंट मीन्स एक और लॉजिकल ऑपरेटर है आर, उसको यूज़ करके चेक करते हैं कि आर का क्या मतलब है। व्यूअर्स, आर का मतलब ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स गिवन है और जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, अगर आपके पास 100 स्टेटमेंट है, 100 स्टेटमेंट में से एक भी ठीक है, यानी आपकी 100 इनपुट्स में से एक इनपुट भी ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट आर स्टेटमेंट का मस्ट बी ट्रू होगा। ये फॉल्स सिर्फ उसी सूरत में जब सारी की सारी स्टेटमेंट्स फॉल्स हों। अब लेट्स सपोज मैं यही वाली स्टेटमेंट ऊपर वाली लिखता हूँ जी, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी। आर की सिंबल ये है, दो मतलब आपने लाइनें पुट कर दी हैं। एंड सी इज़ ग्रेटर देन बी, छोटे ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेते हैं सी इज़ ग्रेटर देन बी। उसके बाद इधर लिख लेते हैं लेस देन एंड लाइन, ई एन डी एल। व्यूअर्स, आप गौर करें, ए इज़ ग्रेटर देन बी, 10 इज़ ग्रेटर देन 20, आर 10 इज़ ग्रेटर देन 20, ये फॉल्स है। और आर सी 30 इज़ ग्रेटर देन 20, ये ट्रू है। एक फॉल्स है, एक ट्रू है। आर स्टेटमेंट के अंदर अगर जितनी भी इनपुट वैल्यू अगर उसमें से एक भी ट्रू है तो आपके पास रिजल्ट मस्ट बी ट्रू। ये फॉल्स सिर्फ उसी सूरत में होगा जब सारी की सारी स्टेटमेंट फॉल्स हों। तो अब हम इसकी आउटपुट देखना चाहते हैं। ये देखें जी, इसने दूसरी स्टेटमेंट, क्योंकि हमने सेकंड लाइन के ऊपर लिखा हुआ है आर, तो इसने 1 डिस्प्ले की, यानी ये ट्रू है। व्यूअर्स, हमारे पास एक तीसरी स्टेटमेंट होती है लॉजिकल नॉट। नॉट ऑपरेटर अगर आपके पास सही स्टेटमेंट है उसको गलत कर लेगा, और अगर गलत है तो उसको सही कर लेगा। तो इसको हम चेक करते हैं। एक आउटपुट स्टेटमेंट लिखते हैं जी, सी आउट लेस देन लेट्स सपोज मैं इधर लिख लेता हूँ जी, ए इज़ नॉट इक्वल टू 10, ए इज़ नॉट इक्वल टू की सिंबल ये कि फैक्टोरियल की सिंबल डालना है, इक्वल टू, और मैं इधर लिख लेता हूँ 10। ए तो हमारे पास 10 के बराबर है, लेकिन मैं इधर लिखता हूँ नॉट इक्वल टू 10, दैट इज़ फॉल्स, द आंसर विल मस्ट बी ज़ीरो। तो हम चेक करते हैं कि ये ज़ीरो आता है या नहीं। अब ए 10 के बराबर है एक्चुअली हमारे पास, लेकिन हमने इधर लिखा हुआ ए इज़ नॉट इक्वल टू 10। नॉट इक्वल टू मीन्स कि ए 10 के बराबर नहीं है, जबकि 10 के बराबर है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये रिज़ल्ट फॉल्स आना चाहिए, यानी आपके पास ज़ीरो रिज़ल्ट आना चाहिए। तो ये देखें, तीसरी लाइन के ऊपर ज़ीरो है, तो ये यानी व्यूअर्स, आप लोग C++ प्रोग्राम के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी कंडीशन, किसी भी इंस्ट्रक्शन को, डिसीजन मेकिंग इंस्ट्रक्शंस के अंदर आप लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये उस वक्त काम आते हैं जिस वक्त मल्टीपल स्टेटमेंट्स हों। अगर आप चाहते हैं कि काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स गलत हैं और उनमें से एक ठीक है, तो आप रिज़ल्ट ठीक लेके आना चाहते हैं, तो आप आर ऑपरेटर यूज़ करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मल्टीपल स्टेटमेंट्स सही हैं और आप उसको गलत करना चाहते हैं और उसमें एक स्टेटमेंट भी गलत है, तो आप लॉजिकल एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं रिज़ल्ट या इनपुट वैल्यूज़ की बिल्कुल अपोजिट वैल्यू लेके आना चाहता हूँ, तो आप नॉट ऑपरेटर यूज़ करें। व्यूअर्स, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर C++ के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये बिल्कुल बेस है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को समझने की। व्यूअर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मज़ीद डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स। फ़िलहाल तक इतना ही।
व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाजमी इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि मेरे चैनल से आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिले तो आपने बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करना है। व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो तक उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं मज़ीद डिटेल के साथ इस पे काम करने का तरीक़ाकार बताऊँगा। तब तक अल्लाह